देखिए, कुशवंशी सेना का ये पहला कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे महान सम्राट अशोक के जीवन के बारे में हमारे वंशज जान सके, ये पहला प्रयास है। और इस कार्यक्रम में हमारे जो सम्राट अशोक का पूरे देश पर राज था, आज जो आप बांग्लादेश, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बलूचिस्तान है, ये यूँ कहीं कि अखंड भारत में महान सम्राट अशोक का शासन था। और उन्होंने जो संदेश दिया हमारे वंशज जाने, इसलिए ऐसे कार्यक्रम का होना बहुत आवश्यक है। और इसी में हम लोगों ने ऐसे समाज के लोगों को भी सम्मानित करने का निर्णय लिया जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर जनप्रतिनिधि। इस माध्यम से सब तमाम लोग एक दूसरे को जान सके। आज हमारे बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते, तो इस सम्मेलन के माध्यम से उनको एक दूसरे का परिचय भी कराने का प्रयास है। और सम्राट अशोक ने जो संदेश दिया पूरे विश्व को, और उस संदेश में ये हुआ कि भाई हिंसा किसी चीज का माने निवारण नहीं है। अहिंसा के माध्यम से ही हम समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने जो रक्तपात देखा, उसके बाद उनका मन परिवर्तन हुआ और इस संदेश को जिन देशों ने अपनाया, महात्मा बुद्ध को उन्होंने अपनाया, और महाबुद्ध को जिन्होंने अपनाया, जिन देशों ने अपनाया, वो जापान, मॉरिशस, कोरिया, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल। उन्होंने जो कहा, महात्मा बुद्ध ने जो संदेश दिया, बुद्धम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, धर्मम शरणं गच्छामि, संघर्ष करो, एकताबद्ध रहो, शिक्षित बनो। और जिन देशों ने अपनाया आज वो आगे है और हम लोगों ने छोड़ दिया, आज फिर उनको अपनाने की आवश्यकता है। और आज का ये कार्यक्रम इस बात का संदेश देता है कि हमारे वंशज इस चीज को जाने और शिक्षित बने, संगठित रहे, एकताबद्ध रहे और अनुशासित रहे। महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना है, सम्राट अशोक के सिद्धांतों को। और ऐसे कार्यक्रमों से जयंती क्यों मनाते हैं? ताकि आने वाले लोग जो यहाँ 50-25-100 लोग जुटेंगे, वो सम्राट अशोक के बारे में जानेंगे, महात्मा बुद्ध के बारे में जानेंगे, हमारे जो पूर्वज थे उनके विषय में जानेंगे। इसलिए ऐसे कार्यक्रम का होना बहुत आवश्यक है। हम कुशवंशी सेना को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने एक अच्छा प्रयास किया है और ऐसे प्रयास बराबर होते रहना चाहिए। क्योंकि इतिहास आज हमारे बच्चे भूल रहे हैं। पहले जो है क्लास में भी इतिहास पढ़ाया जाता था, लेकिन आज उन चीज़ों का विलोपन हो रहा है। अब हम लोग को, युवाओं को ये जवाबदेही है कि हमारे वंशज को हम ऐसे माध्यमों से शिक्षित कर सकें, बता सकें, जानकारी दे सकें, और ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। और एक अच्छा प्रयास है। कुशवंशी सेना को हम वैशाली जिला कुशवाहा संघ की ओर से भी हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम उसके महामंत्री हैं। जो लोग भी इस कार्यक्रम को आयोजित किए हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्राट अशोक अमर रहे, उनको लोग जाने। पहले हम जानते थे कि सम्राट अशोक राजपूत थे, लेकिन जब हमने जाना कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की, उनके बेटा बिंदुसार हुए, फिर महान सम्राट अशोक हुए। और चूंकि कुछ लोगों ने उनके इतिहास को दबाने का काम किया, सामंती लोगों ने ये नहीं चाहा कि ये जो गरीब गुरबा है, जो पिछड़े लोग हैं, अपने पूर्वज को जान सके, इसलिए इतिहास के पन्ने से उनको हटाने का काम किया गया। और हम लोग इस माध्यम से लोग को बता रहे हैं कि सम्राट अशोक हमारे पूर्वज थे और आने वाले जो बच्चे हैं वो भी जाने। जिंदा कौम वही है जो अपने पूर्वजों को याद करता है। इस माध्यम से हमारे लोग अपने पूर्वज को याद कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयास है। ये प्रयास अनवरत होना चाहिए और हर वर्ष ऐसा कार्यक्रम हो ताकि आने वाले लोग अपने लोग को जान सके। यही हमारा संदेश है कि ये कार्यक्रम हो। सम्राट अशोक अमर रहे। महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों पर हम लोग चलें, उनके सिद्धांत को अपनाएं, तभी हमारा विकास हो सकता है, हम शिक्षित हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम युवा को संदेश देना चाहते हैं कि जो महात्मा बुद्ध ने जो 3 बातें कही है, संगठित रहो, शिक्षित बनो और एकताबद्ध एकत्रित रहो। जो महात्मा बुद्ध का संदेश रहा है, बुद्धम शरणं गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाओ, उसका मतलब है कि पढ़े लिखे आगे बढ़ो। संघम शरणं गच्छामि, संघ की शरण में जाओ, संगठित रहो। धम्मम शरणं गच्छामि, उद्यमी बनो, उद्योग धंधा स्थापित करो तो आगे बढ़ोगे। तो महात्मा बुद्ध के संदेशों को जो वो युवा अपनाएं। आज हमारे युवा दिग्भ्रमित हो रहे हैं, नशा कर रहे हैं, चाहे विभिन्न गलत कार्यों को कर रहे हैं,
तो महात्मा बुद्ध के अगर हम सिद्धांतों को अपनाते हैं तो एकदम सही है, अक्षरशः सही होगा कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज हमारा युवा आगे बढ़ भी रहा है। आज हम तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं। आज हमारे समाज के लोग आईएएस है, आईपीएस है, डॉक्टर है, इंजीनियर है और बड़े बड़े उद्योगपति भी हैं। वैसा नहीं कि समाज आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन आगे और बढ़ने की आवश्यकता है। चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, राजनीति के क्षेत्र में भी हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज राजनीति की बात कर रहे हैं तो राजनीति में युवा लोग ज्यादा जातिवाद कर रहे हैं कि हम इस जाति के हैं तो इसको चुनना है, हम इस जाति के हैं तो इसको चुनना है। देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश मेरा मानना है कि जातिगत आधारित पार्टियां हैं और धीरे धीरे खत्म भी हो रहा है। जैसे अंतर्जातीय विवाह हो रहा है, अब वो दिन दूर नहीं है कि जात पात खत्म होगा। आज अंतर्जातीय विवाह हो रहा है और दूसरे प्रदेशों में जो है जातिगत बातें नहीं है। बिहार में ये बात आपने सही कहा है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल को माने तो भाई यादव मुसलमान की पार्टी है, नीतीश को माने तो कुशवाहा और अन्य अति पिछड़ों की पार्टी है, भाजपा को माने तो ब्राह्मण और सवर्णों की पार्टी है। ऐसी व्यवस्था है बिहार में, लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले वर्षों में उन सब चीज़ों से हम लोग दूर जाएंगे। वर्तमान में तो स्थिति है कि जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव हो रहा है बिहार में, लेकिन युवा इस बात को अब दूर कर रहे हैं। युवा को अब देखिएगा तो जाति पाति से ऊपर उठ रहा है और युवाओं में जातिगत भावना नहीं है, क्योंकि वो समझ गए हैं कि जात पात से बिहार का विकास नहीं हो सकता। लेकिन वर्तमान में ये परिस्थिति बनी हुई है।